नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी तार में जो बिजली बहती है वो हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती? मतलब कभी-कभी उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस बहाव को, इस फ्लो को रोकने या धीमा करने की कोशिश करती है? तो इसका जवाब है रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ लिखा है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें बहने वाले बिजली मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रुकावट डालती है। इसको ना आप बिजली के लिए एक तरह का स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, लेकिन साइंस में भाई हर चीज को मेजर करने का, उसे दिखाने का एक तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस को पहचाना कैसे जाता है और मापते कैसे हैं। रेजिस्टेंस की पहचान है कैपिटल आर, और इसे जिस यूनिट में मापते हैं वो है ओम, जिसे इस ग्रीक लेटर ओमेगा से दिखाया जाता है। तो अगली बार कहीं भी आर या ये ओमेगा का सिंबल देखें तो तुरंत समझ जाना कि बात हो रही है रेजिस्टेंस की। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी तार का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है या फिर कुछ चीजें हैं जो उसे कम या ज्यादा कर सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर असर डालते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, कंडक्टर की लंबाई, मतलब तार जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, कंडक्टर की मोटाई। और तीसरा, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। जैसे तांबे का रेजिस्टेंस अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग। इन तीनों में से ना चलिए एक फैक्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में भी आसानी से देखने को मिल जाता है, और वो है तार की मोटाई। यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। पतली तार में रेजिस्टेंस होता है ज्यादा और मोटी तार में रेजिस्टेंस होता है कम। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का पाइप। सोचिए, एक पतले पाइप से पानी निकालने में ज्यादा जोर लगता है ना, जबकि एक चौड़े पाइप से पानी कितनी आसानी से निकल जाता है। बस बिजली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर इस पूरे डिस्कशन में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। ये एक गोल्डन रूल है जो एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रूल ये है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बस ये ही एक लाइन रेजिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। जब भी रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बिजली का बहाव मतलब करंट अपने आप कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को बहने के लिए खुला रास्ता मिलेगा और वो ज्यादा बहेगा। सिंपल। और बस इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो कुछ भी हमने अभी अभी सीखा है उसके आधार पर जरा सोचिए, हमारे घरों में जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती हैं या जो हेवी अप्लायंसेस में तारें लगी होती हैं, वे मोटी क्यों बनाई जाती हैं? इसका जवाब आज की हमारी बातचीत में ही छिपा हुआ है।